हेलो चैंपियंस। तो कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होगे और एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे होगे। वेलकम टू शिक्षा नेशन, दिस साइड योर मैथमेटिक्स मेंटर अमन कुमार। तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है सिमेट्री। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्री होता क्या है, उसके बाद सिमेट्री में क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं सिमेट्री क्या होता है। तो सिमेट्री क्या होता है बच्चों? ये एक ज्योमेट्रिकल आइडिया है जो कि किस चीज को बताता है? बैलेंस को बताता है। तो ज्योमेट्रिकल आइडिया क्या होता है सर? तो ज्योमेट्रिकल आइडिया मीन्स जब भी हम किसी शेप की बात कर रहे होते, किसी शेप से डील कर रहे होते, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, इन सब की जब बात कर रहे होते हो तो हम किस चीज में आ जाते हैं? ज्योमेट्री में आ जाते हैं। तो जब भी ज्योमेट्रिकल आइडिया में बैलेंस की बात होती है तो हम किसे कॉल करते हैं? सिमेट्री को कॉल करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट सिमेट्री कब होता है, कब एक वो कौन से क्राइटेरिया को मैच करेगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों? सिमेट्री। तो व्हाट इज सिमेट्री? तो एक ऑब्जेक्ट सिमेट्री तब होता है व्हेन इफ इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट। मींस जब भी उसे क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए, इक्वल और आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड किया जाए। क्या बच्चों? इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड किया जाए। अब देखो, अब सर इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट से क्या मतलब है? मैं दोनों चीजें समझाता हूं आपको, आइडेंटिकल पार्ट भी और इक्वल पार्ट भी। तो देखो, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, जैसे हम है, ह्यूमन बॉडी है हम। अब देखो, हमारे लेफ्ट आई और राइट आई दोनों इक्वल है। अगर एक देखो, लेफ्ट आई राइट आई दोनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी इक्वल है, यहां भी एक हाथ है, यहां भी एक हैंड है, ठीक है। नेक्स्ट, लेफ्ट लेग और राइट लेग दोनों ही इक्वल है, मीन्स दो है ना, लेफ्ट लेग, एक दो लेग है, एक लेफ्ट और एक राइट। ओके, तो देखो आप, अगर हम एक ड्रॉ करते, क्या एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं अपने बॉडी पे, तो क्या होगा? ये दोनों आइडेंटिकल और इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। एक आई इधर, एक आई इधर, एक आई एक हैंड लेफ्ट साइड, एक हैंड राइट साइड, एक लेग राइट साइड, एक लेग लेफ्ट साइड, है ना। तो ये क्या आइडेंटिकल है और इक्वली डिवाइड हुआ है, मींस एक एक दोनों साइड डिवाइड हुआ है। तो अब समझ आया आपको इक्वल एंड आइडेंटिकल का मतलब? मींस जब भी हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो दोनों साइड क्या हो? सेम चीजें रहे, इधर भी एक आंख है, इधर भी एक आई रहे, है ना, एक हैंड इधर, एक हैंड इधर। तो ये होता है आपका इक्वल एंड आइडेंटिकल पार्ट। अब देखो बच्चों, अगर हमने एक पेज लिया है, क्या लिया है बच्चों? एक पेज लिया है, ठीक है। अब इस पेज को क्या करेंगे? हम फोल्ड करेंगे। कैसे फोल्ड करेंगे? कभी भी सिमेट्री का क्या रूल है? इक्वल फोल्ड करना है, क्या डिवाइड करना है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखो आप, इसे हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है बच्चों, इसे हमने क्या किया? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या सिमेट्री का क्राइटेरिया मैच करता है। अब इससे हम एक और चीज समझेंगे जिसका नाम होता है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? अगर एक लाइन डिवाइड करता है फिगर को दो इक्वल पार्ट में, ठीक है, एक लाइन फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देखो, ये दो इक्वल पार्ट हैं बच्चों, ये पेज के दो इक्वल पार्ट हैं। इसको कौन डिवाइड कर रहा है? ये एक लाइन है जो कि डिवाइड कर रहा है इसको। एक ये वाली जो लाइन है, ये क्या कर रही है? इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो पार्ट होता है ये आपका क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है बच्चों। मींस ये क्या कर रही है? लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इस वाले लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। और ये कब होगा? जब भी हम एक पेपर को लेंगे, उसे फोल्ड करेंगे, इक्वल पार्ट में फोल्ड करेंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, और जो लाइन बनेगी वो आपकी क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, ठीक है बच्चों। आई होप आपको लाइन ऑफ सिमेट्री अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप भी अपने रूम में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। द लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री को बच्चों एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। देखो, द टू पार्ट ऑफ द फिगर कोइंसाइड देन द लाइन इज नोन एज। देखो, फिगर का जो दो पार्ट है वो क्या हो गया? एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो गया, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि एक ट्रायंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं और कहां बनाएंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, कहां हम ड्रॉ करेंगे लाइन, ठीक है। चलो देखो, एक ट्रायंगल के पास एक डॉटेड लाइन है, ठीक है, डिवाइडिंग इट वन हाफ परफेक्टली। दीज हाफ्स आर कॉल्ड मिरर हाफ्स। और इस हाफ को क्या बोलते हैं? हम मिरर हाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस हाफ को? ये जो बच्चे मिरर हाफ बना, ये जो हाफ बना है इसको हम क्या बोलेंगे? मिरर हाफ बोलेंगे, ठीक है। देखो,
ये लेटर सपोज ये एक ट्रायंगल है, इसको एक लाइन क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, एक लाइन इसे डिवाइड कर रहा है, और जब भी ये लाइन डिवाइड कर रहा है तो मेक श्योर कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो। क्या बच्चों, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, मींस इस साइड जितनी चीजें रहे इधर भी उतनी ही रहे। ठीक है, ये क्या कर रहा है, आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये जो लाइन है बच्चों, ये आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और यही आपका लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। जब भी एक फिगर को एक लाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है, वो आपका क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं विथ 4 पजल पीसेस। ठीक है, 4 पजल पीस के साथ, ये देखो 4 पजल पीस के साथ हमने ये एग्जांपल देखा। एंड द डॉटेड लाइन फोल्डिंग अलोंग द लाइन डजंट मेक द हाफ मैच। देखो ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये इसका हाफ नहीं बना पा रहा। अब देखो ये अलग अलग फिगर बना पा रहे, तो इस वजह से ये सिमेट्री नहीं होंगे। सिमेट्री का क्या सबसे पहला क्राइटेरिया था, जब भी डिवाइड हो तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। क्या हो, जब भी बच्चों डिवाइड हो तो वो क्या होगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। जैसे ये डिवाइड हुआ तो बच्चों ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये सिमेट्री नहीं कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आती है बात, व्हाट इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या वन लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अगर इफ अ फिगर हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देखो टी को क्या किया, एक लाइन ने इक्वल डिवाइड किया है, इस साइड भी टी सेम है, इस साइड भी टी सेम है। क्या इक्वल एंड आइडेंटिकल का मतलब आपको समझ आया, मींस इधर साइड भी सेम रहे, मींस जब भी हम इसे फोल्ड करें तो ये क्या हो जाए, इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो। ठीक है, ये वाली आपकी क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो टी देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री दैट डिवाइड अल्फाबेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये देखो ये जो एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ये क्या कर रहा है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इधर भी टी का फिगर सेम रहेगा और इधर भी टी का फिगर जो आपका सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो यहां पे 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है बच्चों। 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जब एक फिगर में 2 इक्वल पार्ट्स, जब एक फिगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। क्या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, देखो एच है, एच है हमारा, ये एक तो आपका हॉरिजॉन्टल डिवाइड हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रहा है, और दूसरा कैसे डिवाइड हो रहा है, वर्टिकली डिवाइड हो रहा है। कैसे डिवाइड हो रहा है बच्चों, दूसरा वर्टिकली डिवाइड हो रहा है। देखो ये एच 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर इससे ऊपर देखो और इसके नीचे देखो तो ये दोनों इक्वल इक्वल होंगे। जब अगर हम इसको डिवाइड करके अलग अलग लिखेंगे तो ये दोनों ही इक्वल दिखेंगे। क्या सिमेट्री का ये रूल है कि इक्वल दिखने चाहिए जब अलग अलग डिवाइड करें। जब वर्टिकली भी डिवाइड करेंगे तो ये दोनों अलग अलग ही दिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये होता है 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। देखो इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है, एक फिगर तब 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा अगर इसका 2 डिफरेंट लाइन ईच डिवाइडिंग फिगर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्या उस फिगर को 2 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करेगा तो उसे वो हम कहेंगे कि वो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। इस फिगर को देखो ये 2 लाइन में डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या आपका 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब देखो जो इरेग्युलर हेक्सागोन है वो भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जो हेक्सागोन है ये भी क्या कर रहा है, देखो एक हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा है इस फिगर को। ये दोनों क्या, जब इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये दोनों सेम दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब एक बार वर्टिकली हमने डिवाइड किया तो ये देखो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट बच्चों क्या हुआ, हमारा सेम दिखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बच्चों उसमें क्या होता है, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होता है। चलो मैं बना के दिखाता हूं आपको कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में कैसे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है क्या है, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, वो आपके क्या होता है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मींस ये साइड 4 सेंटीमीटर तो ये भी साइड 4 सेंटीमीटर और नीचे वाला साइड भी 4 सेंटीमीटर, मींस सारे साइड्स इक्वल होते हैं, उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, चलो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल को एक ये लाइन डिवाइड कर रहा है आपका, ओके। नेक्स्ट एक ये लाइन डिवाइड कर रही है, उसके बाद देखो ये लाइन डिवाइड कर रहे, तो मीन देखो जितने लाइन भी डिवाइड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो एक 2 वर्टेक्स से डिवाइड कर रहा है और एक मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। अब बताना है ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है। इसमें देखो सबसे पहले तो ये हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इसको, ये वाली जो लाइन है बच्चों ये हाफ ऑफ पार्ट में इसको डिवाइड कर रही है। देखो यहां से ये हाफ पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये जब इसको यहां से एक लाइन ऑफ सिमेट्री जब बनेगा तो ये भी और ये भी दोनों इक्वल दिख रहा है। जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये दोनों ही इक्वल दिख रहा है, तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। एंड सेकेंड वन क्या होगा, जब इसे बीच से हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, जब इसे हम बीच से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा,
देखो अब हमने क्या किया, यहां पे इसे इक्वल डिवाइड कर दिया, यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना दिया, तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, है ना बच्चों। देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों देखेंगे तो सेम ही, समझ आई बात। तो यहाँ पे टू लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब बच्चों रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है, क्या सर रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन इन सिमेट्री दैट मीन्स अ शेप एग्जैक्टली लुक सेम ऑन बोथ साइड। लाइक बच्चों अगर हम इसे यहां पे देख रहे हैं और मिरर में देखेंगे, क्या ये सेम दिखेगा ना, तो यही होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। लेफ्ट विंग इज द मिरर इमेज ऑफ द राइट विंग। अब बटरफ्लाई का जो लेफ्ट विंग होता है, या फिर हम यहां पे अगर ये मेरा लेफ्ट हाथ है, ठीक है, लेकिन अगर हम स्क्रीन में देख रहे हो, मिरर में देख रहे हो, तो ये क्या शो करेगा कि ये मैं राइट हैंड शो कर रहा हूं, है ना। तो यही होता है रिफ्लेक्शन। क्या बच्चों, यही होता है रिफ्लेक्शन। मीन जब भी हम शो करें तो हमें क्या दिखे, जैसे यहाँ पे बटरफ्लाई का क्या है, लेफ्ट विंग कैसे दिख रहा है, राइट विंग की तरह दिख रहा है। जब हम लेफ्ट विंग की बात करें तो वहां पे राइट विंग शो हो रहा है। देखो इन रिफ्लेक्शन एज यू कैन सी द लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन चेंजेस, बट इफ अलोंग द, ये क्या होता है, लेफ्ट टू राइट ओरिएंटेशन, लेफ्ट टू राइट जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है आपका, चेंज होते रहता है मिरर में। यहां देखो ई ई अभी कैसा है, जब मिरर में देखे तो देखो ये उल्टा हो गया, ई अभी ये है, मिरर में देखा तो इसका क्या ऑपोजिट साइड दिखा दिया। तो अगर हम लेफ्ट हैंड शो कर रहे होते हैं मिरर में तो क्या शो हो रहा होता है, राइट हैंड शो हो रहा होता है, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। अब एक मेथड है जिसका नाम है इंक ब्लॉट मेथड। क्या बच्चों, इंक ब्लॉट मेथड नाम है इसका। ये क्या होता है, ये क्या कह रहा है, एक पीस ऑफ पेपर लो, क्या, लेटर सपोज बच्चों ये हमने एक पेपर ले लिया, चलो सर पेपर ले लिया हमने, टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर ले लिया एंड फोल्ड इट, इसे हाफ में फोल्ड कर दो, इसे हाफ में मैंने फोल्ड कर दिया। अनफोल्ड द पेपर एंड स्पिल अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक वन हाफ ऑफ द पेपर में, ठीक है। देखो अब हमने पेपर खोला, अब क्या किया, यहां पे ना वन ड्रॉप क्या कर दो, इंक गिराओ। आप यहां पे क्या करो बच्चों, इंक गिराओ यहां पे। अब इसको क्या कर दो, मैच कर दो, इसको क्या कर दो, फिर मिला दो, है ना, इसको फिर अपने पार्ट में ला दो। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेस द टू हाफ ऑफ द पेपर टुगेदर, फाइनली वी गेट सिमेट्रिकल फिगर हैविंग फोल्डिंग लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो फाइनली हमने क्या देखा, सिमेट्रिकल फिगर की मीन्स ये देखो, ये लास्ट में आप क्या देख रहे हो, जब हम इसे ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या होगा, सभी में क्या लग जाएगा आपका, इंक लग जाएगा। क्या होगा, इधर साइड अगर हमने एक साइड इंक लगाया तो दोनों साइड आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इंक लगेगा, ठीक है। तो यही कहता है इंक ब्लॉट मेथड की, अगर आप एक पेपर ले रहे हो, उसे फोल्ड कर रहे हो, ठीक है, हाफ में, उसके बाद क्या कर रहे हो, उस पेपर में आप एक साइड, उस पेपर में आप इंक लगा दे रहे हो एक साइड, और जब भी उसे आप मैच करोगे, जब भी उसे मिला दोगे तो वो क्या हो जाएगा, दोनों साइड आपका इंक लगेगा, ठीक है। तो यही बता रहा है हमें इंक ब्लॉट मेथड में। तो आज का ये सिमेट्री का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है बच्चों। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी, हमने सिमेट्री के एक एक टॉपिक कवर किए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।